अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल वर्ल्ड। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम लोग इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल नंबर 20 है, ठीक है। अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं एक बॉल है, उसे आपने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया है, मतलब ऊपर की तरफ फेंका है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव ग्राउंड लेवल। कहते हैं आपने जब उसे ऊपर फेंका है तो वो मैक्सिमम ग्राउंड से कितनी हाइट पे जाएगी। कैलकुलेट टाइम ऑफ रिटर्न टू द ग्राउंड। इसके बाद वो ऊपर जाके वापस ज़मीन तक आने में कितना टाइम लेंगी, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे अपनी 2-3 चीज़ें पहले याद रखनी है। अगर ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ग्राउंड कह लो, अर्थ कह लो, हमने यहाँ से इस जो बॉल है उसको अपवर्ड फेंका है, थ्रो किया है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी के साथ? वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब भी हम किसी चीज़ को अपवर्ड थ्रो करते हैं बेटा, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद उसके पीक पॉइंट पे जाके 1 या 2 सेकंड के लिए रुकेगी, ठीक है। जब वहाँ पे रुकती है तो वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये हम लोगों ने उसे इनिशियल वेलोसिटी दी थी 20 मीटर पर सेकंड। बाद में जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी, ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकेगी, उसके बाद वापस आएगी। हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बेटा एज अ 0 डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशंस फिजिक्स के अंदर पढ़ी होंगी, ये याद रखनी है। हमारे पास ये पढ़ लेना। कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सलरेशन फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। कहते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारे पास रिलेशनशिप है किन किन के दरमियान? डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वेलोसिटी के दरमियान, टाइम के दरमियान, एक्सलरेशन के दरमियान। अच्छा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज को वेलोसिटी बोला जाता है, वेलोसिटी में के चेंज को हमारे पास एक्सलरेशन बोला जाता है, ठीक है। अभी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ से मुराद है फाइनल वेलोसिटी, वी आई से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस ए से मुराद एक्सलरेशन है और टी से मुराद टाइम है। सेकंड इक्वेशन है, एस से मुराद यहाँ पे डिस्टेंस है, इज इक्वल टू वी आई टी। वी आई वही इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, हाफ है, ए एक्सलरेशन है, टी टाइम का स्क्वायर है। थर्ड इक्वेशन है, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ऐसा डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर एक्सलरेशन बेटा ड्यू टू ग्रेविटी हो, ग्रेविटी की वजह से अगर कोई ज़मीन के लिहाज से कोई चीज़ ऊपर को जा रही है, ठीक है, फिर ज़मीन उसको वापस खींचेगी अपनी तरफ ग्रेविटी की वजह से, तो वहाँ पे जो एक्सलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो एक्सलरेशन की जगह हम इक्वेशन में जी इस्तेमाल करते हैं। तो इस इक्वेशन में जी इस्तेमाल हुआ है, तो ये जी आ जाएगा, ये भी जी आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई हुई है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे ये बोला है कि हम लोगों ने ग्राउंड से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, जो कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है। वो दो चीज़ें पूछ रहे हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी और उसे वापस ज़मीन में आते हुए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट लिखेंगे। ये बेसिकली जैसे न्यूमेरिकल नहीं करते हैं फिजिक्स के अंदर, वैसा ही है थोड़ा। एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट द बॉल वेलोसिटी इज़ 0। कहते हैं जब हमारे पास बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मैंने अभी आपको बताया है कि जब ग्राउंड से हम लोगों ने बॉल का अपवर्ड थ्रो किया, जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी, वहाँ पे कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकती है, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो वी हैव द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। हमें ये है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, ठीक है, वो जहाँ पर जाकर रुकी है वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। और साथ में हमें ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की वैल्यू ये खुद से पता होनी चाहिए। अच्छा, ये भी आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, अगर हमें वर्क करना पड़े ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब अगर हम ऊपर से कभी सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हो, तो हम सीढ़ियाँ जब ऊपर जाते हैं ना सीढ़ियों से, तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कभी गौर किया हो तो, ठीक है। और जब हम नीचे आते हैं ना, तो ग्रेविटी हमें खुद एक तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो हम जल्दी से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जब बॉल है ना, हमें उसे ज़मीन से दूर भेज रहे हैं, अपवर्ड भेजा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो नेगेटिव लेते हैं। अगर कोई चीज़ आप ज़मीन से ऊपर की तरफ भेजोगे तो वैल्यू नेगेटिव लोगे, अगर आप ज़मीन से खुद ही नीचे वापस आ जाएगी तो तब हम वैल्यू जी की पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने बॉल को ज़मीन से ग्राउंड से अपवर्ड भेजा है, ठीक है, ऊपर की तरफ भेजा है, तो हम लोगों ने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जी की वैल्यू -10 यूज़ हुई है।
और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कह लो वो हमारे पास एस है, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट पे वो गया, कितनी हाइट उसने अटेन की है। द रेलिवेंट इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये सारी चीज़ें बेटा हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मिल रही है, ठीक है, ये वाली में, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। आप देखिए 2AS था ना यहाँ पे, तो मैंने बोला था यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से बात हो रही है, तो जी की जगह ए की जगह जी लिख दिया। तो VF बेटा हमारे पास 0 है, सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लो। VI हमारे पास 20 है, प्लस आएगा 2 आएगा, जी की वैल्यू हमारे पास -10 है, और S फॉर डिस्टेंस है। सोल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, प्लस माइनस माइनस 10 2 20, और ये ऐसा आ जाएगा बेटा 400 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 20 मतलब 20 सेकेंड उधर चला जाएगा ना, 20 सेकेंड इज इक्वल टू 400, तो 20 इधर आके डिवाइड हो गया, 0 0 से कटिंग 2 20 और 40, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस तय किया है, 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। मतलब यहाँ से ज़मीन से अपवर्ड वो फाइनल कितने हाइट तक गई है, 20 मीटर की हाइट तक गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब दूसरा था मैक्सिमम टाइम ऑफ रिटर्न, अब उसे कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा वापस आने में, मैक्सिमम टाइम ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। व्हेन द बॉल रिटर्न टू द पॉइंट, कहते हैं बॉल जब क्या होगी, रिटर्न होगी पॉइंट के ऊपर, फॉर विच इट वाज थ्रो, जिस पॉइंट के ऊपर इसे थ्रो किया गया, मतलब अगर ज़मीन से हमने इसे थ्रो किया था ना यहाँ से, जब वो इस पॉइंट पर वापस आ जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास उसके दरमियान क्या रहेगा, कोई डिस्टेंस कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन के ऊपर तो आके वो गिर गई है। वी हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कहते हैं हमारे पास ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज़मीन पे आ गई है, ग्राउंड पे आ गई है, जिस जगह से उसे पुश किया था उस जगह भी वापस आ गई है, ठीक है, जब थ्रो किया था। इनिशियल वेलोसिटी बेटा वही है जो कि 20 मीटर पर सेकंड गिवन थी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किया था, अपवर्ड उससे फेंका था, तो वो -10 है। टाइम हमारे पास हम लोगों ने फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा उसे, तो हमारे पास रेलिवेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ठीक है, ए की जगह अगेन जी लिखा हुआ है। वैल्यू पुट करोगे एस की, VI की और जी की, और सोल्व कर दोगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ये 20t आ गया, 2 5 10, प्लस माइनस माइनस 5 आ गया, t² आ गया, दोनों में से बेटा t कॉमन ले लो, t कॉमन ले लिया, अंदर 20 - 5t रह गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास दा तो t 0 होगा, या फिर हमारे पास 20 - 5t 0 होगा, तो एक हमारे पास t की 0 वैल्यू निकल आई, 0 सेकंड लगा उसे, और या फिर 20 - 5t सोल्व कर लो, 5 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5t = 20, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 4 20, ठीक है, 4 सेकंड लगे हैं जी उसे, ठीक है। t = 0 सेकंड मीन द बॉल हैड डिस्प्लेसमेंट 0 द टाइम इट वाज थ्रो, कहता t = 0 से मतलब है कि हमारे पास उसने 0 सेकंड के अंदर 0 डिस्प्लेसमेंट तय किया उसने, ठीक है, और वो वापस ज़मीन पर आ गई है। अच्छा, t = 4 सेकंड मीन द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 4, t = 4 सेकंड का मतलब है कि ज़मीन वो बॉल है वो हमारे पास 4 सेकंड के अंदर वापस ज़मीन पे आ गई है। इट इज़ रिटर्न टाइम, इसको आप रिटर्न टाइम बोल लो या फिर रिक्वायर्ड टाइम, तो बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया, 4 सेकंड लगे हैं उसे वापस ज़मीन में आने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 20 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 20 है, अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट P रुपीज़ इन 1000, एक कंपनी मॉडल्स है, इसका प्रॉफिट जो P है वो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 1000 में, बाय इट्स इक्वेशन, उन्होंने जी इक्वेशन के ज़रिए अपना प्रॉफिट हमें बताया, ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए। वेयर x इज़ द प्राइस पर आइटम, x हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि हर जो आइटम, हर वो जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उनकी कीमत है x, क्या रुपीज़ के अंदर। फाइंड द प्राइस दैट गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, कहते हैं हमें वो प्राइस फाइंड करके दो जिसके ऊपर हमें क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, और हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप पीछे याद हो तो जब पैराबोला पढ़ा था हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला बनाते थे, उसमें हम लोग वर्टेक्स निकालते थे, एक वर्टेक्स निकालते थे, जैसे ये पैराबोला बनता है, जहाँ पे ये अपनी पोजीशन को रिटर्न लेता था उसको हम लोगों ने वर्टेक्स बोला था, जिसके 2 पॉइंट होते थे H और K। इस पॉइंट का मतलब होता था इस वैल्यू के ऊपर, H की इस वैल्यू के ऊपर K की ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती थी हमें, तो बेसिकली यहाँ पे वर्टेक्स निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा के करते थे, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के करते थे, ये वाला मे बी था A × x - h का होल स्क्वायर प्लस K, जी यही था, ठीक है। ये था हमारे पास y = H और K की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला है, ये भी आसान है, अगर आपको ये वाला या ईजी लगता है तो आप इससे कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास उन्होंने वर्टेक्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे,
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, वी कैन आल्सो फाइंड वर्टेक्स बाय यूजिंग, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। एक्स हम निकलेंगे जिसको हम बेटा जो एच और के बेसिकली ये एक्स की वैल्यू हम पुट करते थे और ये वाई की वैल्यू पुट करते थे। एक्स निकाल सकते हो माइनस बी ओवर 2a एंड वाई निकाल सकते हो, ये जो वैल्यू आएगी इसे वापस फंक्शन में पुट करके, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखें ये पी ऑफ एक्स ये हमें गिवन दी हुई है। अब यहाँ से बेटा -2 उन्होंने क्या किया है, कहते हैं सिंस -2 लेस देन 0 है द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। अच्छा ये भी मैंने बताया हुआ था आपको, अगर एक्स स्क्वायर के साथ आपको ये जो वैल्यू नेगेटिव मिलती है, ठीक है, अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव मिलता है तो पैराबोला डाउनवर्ड खुलता है, ऐसे खुलता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हो तो पैराबोला अपवर्ड खुलता है। कहते हैं ये -2 है तो पैराबोला ने नेगेटिव खुलना है, नीचे की तरफ खुलना है। वर्टेक्स गिव्स द मैक्सिमम पॉइंट, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, अपवर्ड खुलेगा ना तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा ऐसे, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड मिले तो बेटा ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट मिलता है फिर। तो ये देखें एक्स इज इक्वल टू -b/2 है, ए यहाँ पे हमारे पास -a2 है, बी यहाँ पे 80 है और सी यहाँ पे 500 है। फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू -b/2a, तो माइनस आएगा, बी की जगह 80 रखो, 2 आएगा, ए की जगह -2 रखो, माइनस माइनस से यहीं काट दो, चलो अगले में किया हुआ है, 80 आ जाएगा, 4 2 2 4, माइनस माइनस से कैंसिल और 4 20 80 होता है। तो 20 हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है हमें। हैंस द प्राइस पर आइटम डैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹20, ठीक है। अब इस 20 को आपने इस गिवन इक्वेशन में जस्ट पुट करना है तो हमारे पास दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। पी ऑफ 20 -2 20 का स्क्वायर प्लस 80, एक्स की जगह 20 लिखो माइनस, सोल्व वगैरह करो, प्लस माइनस कर लो, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 16 ऐड करो, माइनस 500 कर दो, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 300 थाउजेंड्स के अंदर है, प्रॉफिट हमें मिलना था थाउजेंड्स के अंदर, कहते हैं द मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 300,000 हमें होगा फिर, ठीक है। हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है पर आइटम अगर वो इतनी रखें तो बेटा हमारे पास ये 300,000 में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 21 है। अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, एक बॉल है, अगेन उसे मतलब पहली वाली एग्जांपल वाली बात कर रहे हैं, उसे अपवर्ड फेंका है जी हमने। इट्स अ हाइट आफ्टर t सेकंड इज मॉडल्ड बाय, उसकी हाइट का जो मॉडल दिया है t टाइम, t से मराद है इतने सेकंड के बाद, ये हमें इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया है और ये मीटर्स के अंदर है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज़ द बॉल एट लीस्ट 15 मीटर अबव द गोल, कहते हैं किस टाइम इंटरवल के अंदर जो हमारे पास बॉल है वो 15 मीटर की हाइट को अटेन कर लेगी, ठीक है। अब देखें ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अच्छा ये इक्वेशन वाला है हमारे पास जैसे एग्जाम्पल 2.5 का, ये देखें इनक्वालिटी नज़र आ रही है ना आपको, इसमें भी इनक्वालिटी नज़र आएगी आपको। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसके जैसे का या सेम इंटरवल बनाएंगे, चेक करेंगे किसी लिए ट्रू आ रहा है वो वाला इंटरवल, इसका आंसर आ जाएगा। कहते हैं मैक्स एटलीस्ट 15 मीटर हो, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब है ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 या फिर उससे बड़ी हो सकती है। तो ये हमारे पास -5t² ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 रख दोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, ये 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसको थ्रो आउट माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हो बेटा तो हमारे पास लेस देन है ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है। तो देखिए माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। इन दोनों में से अब आप 5 कॉमन ले लो, ठीक है। 5 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास t² माइनस 5 4s are 20 प्लस 5 3s are, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू 0। अब 5 तो हमारे पास लेस दैन इक्वल टू 0 नहीं होता, ये कंडीशन मतलब ताकि 0 कर लो, या फिर हमारे पास यही बचेगा t² माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे एसोसिएटेड इक्वेशन बना के सोल्व कर लेंगे तो t 3 1s are 3 आ जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से t कॉमन लो, t -3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1 कॉमन लो, t -3 इज इक्वल टू 0। t -3 एक दफ़ा लिख लो और t -1 एक दफ़ा लिख लो, तो यहाँ से t की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगी, तो t हमें 1 और 3 मिल गया। इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के किया है, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, वैसे पेयर बनाना ज़्यादा आसान होता है फैक्टराइज करना। अब देखो अब हमने आपको बताया हुआ था पीछे, तो आप लोग चेक करोगे इंटरवल, एक हमें वैल्यू मिली है 1 और एक 3 मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 1 है, ये पॉइंट पे 1 है और ये पॉइंट पे 3 है। अच्छा ये ग्रेटर दैन इक्वल टू वाली कंडीशन है, इस तरफ जाओगे तो ये हमारे पास इंटरवल बनेगा x लेस दैन 1
इस तरफ जाओगे तो बनेगा x ग्रेटर दैन 3 और दरमियान वाले में आपको 1 और 3 ऐड करना पड़ेगा, वो बन जाएगा 1 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 3। ठीक है, तीनों पॉइंट पे आप चेक करोगे किसके लिए ट्रू आ रहा है, किसके लिए हमें आंसर फॉल्स मिल रहा है। एक्स लेस देन से मतलब है अब जीरो पुट कर लो। तो बेटा गिवन इक्वेशन में जब जीरो ये वाली बेटा जब जीरो पुट करोगे ये भी जीरो तो जीरो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15। जीरो तो बड़ा नहीं होता 15 से, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। इस इंटरवल के लिए हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट 1 से लेके 3 तक देखो, 2 पुट कर लो इसमें। ठीक है, तो यहाँ 2 पुट करके देख लो, आ जाएगा हमारे पास -5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 20 और t की जगह 2 आ जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 20 आ गया। ठीक है, अब देखो 20 ग्रेटर देन होता है 15 से, तो ये बात ट्रू है। इस इंटरवल के लिए क्या हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई है, इस इंटरवल के लिए ट्रू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन 3 या 4 पुट कर लो। बेटा इसी को 4 बना लेते हैं, 2 को 4 पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 0 ग्रेटर देन 15 आएगा, तो गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है, 0 छोटा होता है 15 से। तो इस इंटरवल के लिए भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन थी, तो हम लोग कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, ये वाली। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे वैसे उन्होंने ऐसे नहीं लिखा होगा, जब हमने एक्सरसाइज में किए थे तो ऐसे लिखे थे। ठीक है, ऐसे लिख लो, ये हमारे पास आ जाएगा 1 से लेके 3 तक, या फिर इसी इंटरवल को लिख लो। इस इंटरवल के लिए आंसर ट्रू आया है ना, तो आप लिख दो सो द बॉल इज़ एटलीस्ट 15 मीटर हाई, 15 मीटर हाइट पे जाएगी इस इंटरवल पे। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पे मैंने एज अ टी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, मैं एक्स लिख रही थी, टी लिख लो आप। ठीक है, तो टी हमारे पास आ जाएगा 1 से लेके 3 तक, इस सेकंड के अंदर हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगी। बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं अ टाउन पॉपुलेशन इज़ मॉडल्ड बाय दिस। ठीक है, एक हमारे पास टाउन की पॉपुलेशन है, उसका ये मॉडल दिया है उन्होंने। वेयर टी इज़ ईयर सिंस 2020, टी रिप्रेजेंट कर रहा है 2020 ईयर को। ठीक है, फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। कहते हैं वो ईयर फाइंड कर दो जहाँ पे इस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1000 हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट 1000 हो जाए। तो बेटा गिवन स्टेटमेंट जो हमें दी गई है, ये हमें एक मॉडल्ड गिवन दिया है। ठीक है, और हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन इज एटलीस्ट 1000। ठीक है, 1000 पे पॉपुलेशन आ जाए, तो पी ऑफ टी मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे पी ऑफ टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो पी ऑफ टी की वैल्यू है क्या हमारे पास -2 टी स्क्वायर, तो 0 नहीं, यहाँ पे 1000 लिखा है तो 1000 आएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा, 2 टी स्क्वायर प्लस 40 टी प्लस 8100 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000। ठीक है, अब इस 1000 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, -2 टी स्क्वायर प्लस 40 टी प्लस 800 माइनस 1000 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो बेटा इनमें से आप इसको आप थ्रो आउट -2 से डिवाइड करवा दो, डिवाइडेड बाय -2। तो -2 से डिवाइड करोगे, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 2 से ही साइन चेंज कर दो, सबके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको 2 पे डिवाइड करो, 220 होता है हमारे पास, प्लस है तो अच्छा यहाँ पे पहले हम एक स्टेप काट लेते हैं यार, -2 टी स्क्वायर प्लस 40 टी, 800 में से 1000 माइनस कर दो तो -200 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 200 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो 100 रह जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 100, और जैसे ये ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये किया है कि जो पी ऑफ टी है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 लिखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट की है, इसको माइनस इधर लेके आए हैं, 800 में से 1000 को माइनस किया है, -200 आ गया है, इसको -2 से डिवाइड किया, ये इक्वेशन आ गया है। तो बेटा यहाँ पे पेयर बन रहा है 10 10 आर 100, और 10 को 10 में ऐड करोगे तो -20 मिल जाएगा। टी स्क्वायर दोनों माइनस के लेंगे, 10 माइनस टी, 10 टी माइनस 10 टी प्लस 100 लेस देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से बेटा टी कॉमन ले लो तो टी -10 बच जाएगा, इन दोनों में से -10 कॉमन ले लो तो टी प्लस माइनस -10 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ जाएगा टी -10 और ये टी -10। तो बेटा दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, लेस देन इक्वल, दोनों सेम है तो स्क्वायर लिख लो, टी -10 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। बेटा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो और टी की वैल्यू फाइंड करो। इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन
इज़ क्या लिखेंगे, टी माइनस 10 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ तो 0 है तो 0 ही आना है, तो टी माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमें बेटा 10 मिल जाएगी, ये हमें टी मिल गया 10। ठीक है, तो बेटा टी हमारे पास 10 आ गया, तो आप लिखो सिंस ये हमें गिवन था टी इज़ द ईयर आफ्टर 2020। ठीक है, टी वो साल था जो 2020 के बाद आना है, वो हमारे पास 10 है, तो आप इसमें ऐड कर दो, तो 2020 में बेटा 10 ऐड कर दो तो 2030 आ जाएगा। ठीक है, 2030 के बाद हमारे पास कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, एटलीस्ट 1000 हो जाएगी। तो आंसर में ज़रा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो, पॉपुलेशन रीच 1000 इन दी ईयर्स 2030। ठीक है, हमारे पास 2030 में उस वो जो मॉडल दिया हुआ था, ठीक है, जिस भी टाउन का मॉडल था, उसमें जो पॉपुलेशन है कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं अ कंपनी मॉडल्ड इट्स प्रॉफिट पी इन 1000 ऑफ रुपीज़ बाय द इक्वेशन। ये कंपनी मॉडल है, जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो थाउजेंड्स में होना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मॉडल दे दिया है, वेयर एक्स इज़ द प्राइस पर आइटम इन रुपीज़। हमारे पास एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी में जितनी भी आइटम बनती है पर आइटम के लिहाज से। फाइंड द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्राइस, हमें आइटम्स की प्राइस बतानी है कि जब उन्हें प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 20 का हाफ है, यहाँ तक करना है हम लोगों ने बस इसे। ठीक है, तो बेटा ये देखो हमारे पास गिवन इक्वेशन, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया है गिवन डैट, ये मॉडल गिवन दिया है जो कि हमारे पास है पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -5x² प्लस 150x माइनस 1000। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये -5 है, तो हमें ये पैराबोला क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, तो हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलना है। वैसे मैंने कह दिया है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करके दो, तो आप लिखो यहाँ पे 4 मैक्सिमम प्रॉफिट, 4 मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए और उसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, x इज़ इक्वल टू -b/2a इज़ इक्वल टू -b/2a, जहाँ वैल्यू पुट कर लो। a यहाँ पे -5 है, b यहाँ पे 150 है और c यहाँ पे -1000 है, तो बेटा माइनस आएगा, b की वैल्यू क्या है 150 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, a की वैल्यू है -5 इज़ इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10, तो -10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास अब वो हर आइटम की कीमत 15 रुपीज़ रख दें तो हमारे पास उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। डैट्स इट, यही आंसर है। बस थोड़ा सा लिख दो, मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन द प्राइस इज़ ₹15 पर आइटम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय कार रोल्स डाउन इन एन इंक्लाइन एंड अ कवर अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन दिस मीटर। ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं हाँ इंक्लाइन प्लेन जैसे सीढ़ियाँ होती है इस तरह, इस फॉर्म में हमारे पास। ठीक है, यहाँ से उन्होंने क्या किया है, एक टॉय कार को रोल डाउन किया है नीचे। ठीक है, उसका डिस्टेंस कवर करने का जो फॉर्मूला है वो हमें ये दे दिया, वेयर टी इज़ द टाइम इन सेकेंड, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को सेकेंड्स के अंदर। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर। कहते हैं आप लोग टाइम फाइंड कर दो, कार अगर 12.5 मीटर का फासला कितने टाइम में कवर करेगी। ठीक है, 12.5 मीटर का फासला कितने टाइम में कवर करेगी वो टाइम फाइंड कर दो। तो ये हमें उन्होंने फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है, इक्वेशन गिवन दिया हुआ है, तो ये लिख लो आप, हमारे पास है d इज़ इक्वल टू, गिवन इक्वेशन लिख लो, गिवन डैट क्या गिवन दिया बेटा, d इज़ इक्वल टू t² माइनस 0.5 t। ठीक है, और साथ में उन्होंने हमें डिस्टेंस मैयर कितना दिया है, 12.5 मीटर, मतलब d दे दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू d इज़ इक्वल टू 12.5 मीटर। इसको यहाँ पुट करो तो हमारे पास d की जगह बेटा ये आ जाएगा, पहले इधर लिख लो t² 0.5 t
इज़ इक्वल टू डी की जगह ये आ जाएगा 12.5। 12.5 को उठा के इस तरफ ले आओ तो टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 12.5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया हमारे पास। यहाँ पे आप ए बी और सी की वैल्यू लिखो। टी स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो ए होता है, 1 है। बी हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस 0.5 और सी हमारे पास आ जाएगा माइनस 12.5। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्पेलिंग लिख लेना पूरे। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल टी है, एक्स नहीं है तो टी लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेटा वैल्यूज़ पुट कर दो, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस 0.5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी की जगह आएगा माइनस 0.5 का स्क्वेयर माइनस 4a 1 है। सी हमारे पास है माइनस 12.5 स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 0.5 प्लस माइनस 0.5 का यहाँ पे स्क्वेयर लोगे 0.5 का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा 0.25 माइनस माइनस प्लस। बेटा 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 12.5 आंसर इज़ 50 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो 0.5 प्लस माइनस दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 0.25 50 प्लस 0.25 तो आंसर आ जाएगा 50.25 डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर रूट 50.29 आ जाएगा 7.0.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बल्कि ले लिया हम लोग, स्क्वायर रूट हटा दो बेटा। तो हमारे पास 7.088 है तो 8 अगले 8 को राउंड ऑफ करके 9 लिख लो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। t इज़ इक्वल टू 0.5 एक प्लस के साथ लिखो 7.089 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी बन जाएगी 0.5 माइनस 7.089 डिवाइडेड बाई 2। बेटा इसको ऐड करो ज़रा 0.5 प्लस 7.089 आ जाएगा हमारे पास 7.589 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करो 2 पे, आंसर आ जाएगा 3.7945। बुक के पीछे 79 तक ही है तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इधर देखो इसको सोल्व करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 माइनस 7.089। अच्छा ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है, इसे डिवाइड भी करो 2 पे। 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 3.29। ठीक है, तो नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते तो इसको निगलेक्ट कर दो, निगलेक्टेड, ये निगलेक्ट होगी तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.79। तो बस नीचे लिख दो द कार ट्रेवल्स 12.5 मीटर आफ्टर अबाउट 3.79 सेकेंड। ठीक है, तकरीबन अगर बाल 12.5 मीटर का फासला कवर कर रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा, 3.79 सेकंड लग जाएंगे उसे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं अ बॉल हाइट इन मीटर आफ्टर टी सेकंड। कहते हैं जो बॉल की हाइट है ना टी सेकंड के बाद, ये इक्वेशन में गिवन है। ठीक है, फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इन द बॉल इज़ एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। कहते हैं हमारे पास कितने टाइम लगेगा कि वो हमारे पास किस इंटरवल के अंदर जो वो बॉल है 20 मीटर ऊंची चली जाएगी ग्राउंड से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन चीज़ दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 है। सोल्यूशन करेंगे। गिवन जो ही है हमारे पास एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू माइनस 4t स्क्वायर प्लस 24t। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 20 मीटर होनी चाहिए। तो एच ऑफ टी क्या आ जाएगा बेटा, एच ऑफ टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा, बल्कि 20 आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 आएगा। ठीक है, एच ऑफ टी की वैल्यू लिखो माइनस 4t स्क्वायर प्लस 24t ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। तो ये 20 इधर प्लस के इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 4t स्क्वायर प्लस 24t ये आ जाएगा माइनस 20 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो थ्रो आउट इसको -2 से फोर से डिवाइड करवा दो। 24 4 के टेबल पे आता है। ठीक है, और 5 4 ज़ा 20 तो माइनस डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय -4। जैसे -4 से करवाओगे माइनस आ गया है तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये -4 पॉजिटिव हो जाएगा, टी स्क्वेयर आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 को 4 पे डिवाइड करो, 6 आया था, 6 4 ज़ार 24 होता है, टी आ जाएगा -5 4 ज़ार 20, 5 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पेयर बनाओगे 5 1 ज़ार 5 और 5 में 1 ऐड करो तो 6 आ जाएगा। तो टी स्क्वेयर -1t -t -5t -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -5 1 और -5 -6 आ जाएगा, ठीक है। और 5 1 ज़ार 5, बेटा ये पेयर बन गया। फर्स्ट 2 में से t कॉमन ले लो, अंदर यहाँ पे t रह जाएगा और -1। नेक्स्ट में से -5 कॉमन ले लो तो यहाँ t रह जाएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस, यहाँ गलत मिस्टेक हो गई है, ये देखो जब हमने -6 मल्टीप्लाई किया इसने साइन चेंज करना था, माइनस था तो प्लस आना था, यहाँ प्लस आएगा यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। जैसे माइनस को मिलेंगे ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बन जाएगी, t-1 और t-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, t की वैल्यूज फाइंड कर लो, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दे, इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, क्या कैसे लिखते हैं, ये इक्वालिटी बदल के हमारे पास इक्वालिटी में चले, इनइक्वालिटी बदल के इक्वालिटी में चली जाती है। t-1 t-5 इज इक्वल टू 0, तो t-1 0 आ जाएगा, तो t की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह t-5 इज इक्वल टू 0 और t की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। 2 वैल्यू मिल गई, एक t1 मिल गया और एक हमारे पास t5 मिल गया। तो यहाँ पे हमारे पास अब इंटरवल कौन सा बन जाएगा, ये नंबर लाइन है, ये सेंटर में आपको पता है 0 होता है, यहाँ कहीं 1 आ जाएगा, यहाँ 2 3 4 यहाँ 5 लिख लेते हैं। इस तरफ -इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो 3 इंटरवल बनेंगे, चेक करेंगे किस इंटरवल के लिए आंसर ट्रू आता है। हमारे पास बेटा 1 तो ये आ रहा है, 1 ये इस तरफ को एक बनेगा तो x लेस देन 1 बन जाएगा, ये 5 है, एक इस तरफ को बनेगा x ग्रेटर देन 5 और एक ये सेंटर, इसमें जो इक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू वाली आ रही थी, इक्वल टू वाली है तो ये ऐड करवा दोगे, तो 1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 5, टी यूज़ हो रहा है वेरिएबल तो हम टी इस्तेमाल करेंगे। इनको चेक कर लो, रफ में करना है रफ में कर लो, अदरवाइज मैं कैलकुलेटर पे करके डायरेक्ट जो इंटरवल का आंसर आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। टी लेस देन 1 है, लेस देन 1 0 आ रहा है, तो गिवन इक्वेशन में बेटा 0 पुट करो। ये देखो गिवन इक्वेशन में ये वाली जो रखी है हम लोगों ने, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ जाएगा। 0 भरा तो नहीं होता 20 से, तो ये फॉल्स आ गया, मतलब स्टेटमेंट उसने सेटिस्फाई नहीं की। तो इस इंटरवल के लिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। वैसे ही चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट 1 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लेते हैं, 2 ले लो तो हमारे पास ये -4 है, -4 इंटू 2 का स्क्वेयर लिखेंगे प्लस 24 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ जाएगा 32। तो 32 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन होता है जी, तो ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ये ट्रू आ गया। नेक्स्ट ग्रेटर देन 5 के लिए चेक करो, 5 के लिए बेटा 6 चेक कर लेते हैं, तो हम 2 को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ 6 पे, आंसर 0 आ गया। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ये भी फॉल्स आ गया, इसके लिए भी क्या आ गया फॉल्स, मतलब ये सेंटर वाला इंटरवल है, इसके लिए सिर्फ आंसर ट्रू आया है। तो हमारे पास आप यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख लोगे सो दी बॉल एट लीस्ट, कितनी हाइट थी बेटा 20 मीटर, 20 मीटर हाई फ्रॉम, किस इंटरवल के लिए 1 लेस दैन इक्वल टू t लेस दैन इक्वल टू 5। इस इंटरवल के अंदर जो बॉल है इस टाइम के अंदर वो 20 मीटर की हाइट को अटेन कर लेगी। बेटा 5 है, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है उसे ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है, कितनी वेलोसिटी है vi से रिप्रेजेंट करेंगे 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, मतलब एज फाइंड करना है हम लोगों ने, हाइट को एज से रिप्रेजेंट कर लो। इट रीच अबव ग्राउंड लेवल, वो ग्राउंड से कितने मैक्सिमम हाइट पे अटेन होता है, ठीक है। अब जब मैंने एग्जांपल में बताया था जब मैक्सिमम हाइट कोई भी चीज़ अटेन कर लेगी वहाँ पे कुछ लम्हे के लिए वो स्टे करती है, रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर गया तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है तो वो ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव यूज़ होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वो थर्ड लगेगी, ये वाली थर्ड है VF स्क्वायर
माइनस इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ए नहीं लगाएंगे, जी लगाएंगे इक्वेशन के अंदर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी बेटा ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो कि ज़ीरो हो जाएगी। और जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने बताया है कि ये अपवर्ड अमल कर रहा है, तो ये हमारे पास -10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जी की वैल्यू आप यूज़ करोगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, एज मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो है क्या हमारे पास, वी एफ का स्क्वायर वी आई का स्क्वायर प्लस 2A नहीं लगाएंगे, जी लगाएंगे और एस लगा लो। और एस तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल यूज़ होता है, तो यहाँ पे हाइट है, तो एस को यहाँ 3 डॉट लगा के हम लोग एज के एक बार रख देते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करके आंसर निकाल लो। तो वी एफ का स्क्वायर वी आई का स्क्वायर प्लस 2G, एस की जगह हम एच रखने लगे। अब वैल्यू पुट कर लो। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, 40 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, जी हमने -10 रखा है और एच हमने फाइंड करना है। 0 का स्क्वायर 0, 40 का स्क्वायर 1600 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 2 ज़ार 20H आ जाएगा। तो बेटा 20H इधर आके प्लस हो जाएगा, 20H इज इक्वल टू 1600 आ जाएगा। तो H 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1600 डिवाइडेड बाई 20, तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 20 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 मीटर का फासला हमारे पास कवर हो जाएगा। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम हाइट 80 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं फ्री लॉन्सर अर्निंग फॉलो द मॉडल। एक फ्री लॉन्सर है, वो अर्न करने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है। वेयर ई इज़ अर्निंग इन रुपीज़, ई रिप्रेजेंट कर रहा है अर्निंग को, जो कि रुपीज़ के अंदर है। एच इन आवर्स वर्कड पर वीक, एच हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वीक के अंदर वो बंदा कितने घंटे काम करता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर, हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर निकालने हैं। ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, ठीक है, वो कितने मैक्सिमम घंटे एक वीक के अंदर काम करे तो वो मैक्सिमम अर्निंग कमा सके। ठीक है, उसके लिए बेटा वो पैराबोला वाले वर्टेक्स निकालेंगे, ये एक्स और ये वाला वाई। ठीक है, एक्स कैसे निकालेंगे, -b/2 ए वाला फॉर्मूला लगा के, जो आंसर आएगा उसे वापस इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास उसकी मैक्सिमम अर्निंग आ जाएगी। यहाँ से घंटे निकलेंगे, मैक्सिमम कितने घंटे काम करे, तो हमारे पास अगर वो इतने घंटे काम करता है तो वो यहाँ पे पुट करके मैक्सिमम अर्निंग निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमें चीज़ उन्होंने गिवन दी है, यहाँ पे ये ई ऑफ एच गिवन दिया हुआ है, मैक्सिमम अर्निंग अकर एट। हमारे पास यहाँ पे एक्स की जगह एच लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एच लिखा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, -b/2a, हमारे पास आ जाएगा -b/2a। इसके वैल्यूज़ पुट करो, एक्स के साथ जो लिखा होता है वो ए है, एच के साथ जो लिखा होता है वो बी होता है, जो कि हमारे पास ये 40 है, ए ना समझ लेना। ठीक है, और सी यहाँ पे बेटा 0 है, तो हमारे पास पुट करो -b हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है, और 2 आएगा, ए हमारे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 40 -40 ओवर -2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस से कैंसर, 4 10 ज़ार 40, 10 आ जाएगा। अगर वो 10 घंटे काम करता है हर वीक के अंदर तो मैक्सिमम अर्निंग कमा लेगा। कितनी अर्निंग कमाएगा, मैक्सिमम अर्निंग लिख लो या फिर अर्निंग लिख लो। अब अर्निंग के लिए आप इस पुट कर दो एच को इस इक्वेशन में, तो ई ऑफ एच हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू -2, एच 10 आ जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस 40 और एच की जगह 10 लिखोगे। सिंप्लीफाई करोगे, -2 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 प्लस 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, -200 प्लस 400 इज इक्वल टू 200। ठीक है, 200 उससे मैक्सिमम अर्निंग हो जाएगी अगर वो 10 घंटे काम करे। इतनी ज़्यादा अर्निंग है, उससे ख़त्म ही नहीं होनी। बस यही आंसर है। तुम्हारे पास मैक्सिमम अर्निंग कितनी है, उसकी हो रही है मैक्सिमम, या फिर अर्निंग लिख लो, या मैक्सिमम अर्निंग हो रही है उसकी 200 रुपीज़ के अंदर है, तो रुपीज़ 200 आ जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम आवर्स कितने काम करने पड़ेंगे उसे, मैक्सिमम आवर्स बेटा अगर वो 10 घंटे काम करे 10 आवर्स पर वीक, 10 आवर्स पर वीक।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।